अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लाइकन प्लानस को डिस्कस करेंगे कि लाइकन प्लानस क्या है। एंड इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि लाइकन स्क्लेरोसिस क्या है, ये किस तरह से डिफरेंट होता है। एंड इसकी जितनी भी सारी डिटेल्स हैं इंक्लूडिंग वट एवर इज़ आस्क्ड इन MRCP, वो सब का सब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइकन स्क्लेरोसिस क्या है। लाइकन स्क्लेरोसिस हमारे पास वाइट इची प्लाक्स होते हैं जो कि हमारे पास मोस्टली पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के वल्वा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा इचिंग करती हैं, स्क्रैचिंग करती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास उनके वल्वा के ऊपर वाइट इची प्लाक्स नज़र आते हैं जिनको लाइकन स्क्लेरोसिस कहा जाता है। एंड ये अक्सर ऑप्शंस में होता है लाइकन प्लानस के साथ, टू कंफ्यूज इट। तो चलें अब आगे शुरू करते हैं। जहाँ तक इसकी इटियोलॉजी की बात है तो ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। एंड इसमें जो टी सेल्स होती है हमारे पास, वो बेसल केराटिनोसाइट्स को टारगेट करते हैं और इनको, और इसके नतीजे में ये इंटरफेस डर्मेटाइटिस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लॉक्स होते हैं या स्किन का रैश होता है वो डेवलप होता है। अलॉन्ग विद दैट इट इज़ हाईली एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस सी। अगर हमारे पास लाइकन प्लानस के पेशेंट्स आते हैं तो हमें उनकी हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग भी करवानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है विद हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स में लाइकन प्लानस डेवलप करता है। ओके, तो नॉट इन ऑल केसेस बट सम केसेस। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वो वाली ड्रग्स जो कि हमारे पास लाइकनाइट रिएक्शंस कॉज करती हैं। तो इनमें है हमारे पास थायराइड्स, बीटा ब्लॉकर्स, एनसेड्स एंड एंटी मलेरियल्स। इसके अलावा स्ट्रेस एक ट्रिगर है, ना कि कॉज है। लाइक स्ट्रेस कभी भी लाइकन प्लानस कॉज नहीं करेगा, बट अगर लाइकन प्लानस ऑलरेडी है तो ये उसे मज़ीद ट्रिगर करेगा और मज़ीद वर्सन करेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, या वो वाले डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स के हम लोगों ने लाइकन प्लानस के जो प्लाक्स होते हैं या जो उसका रैश है उसे हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास पर्पल प्रूरिटिक पॉलीगोनल रैश होता है जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। ये प्लैक्स भी होते हैं और पेप्यूल्स भी होते हैं। ऐसा होता है कि शुरू में ये छोटे छोटे पेप्यूल्स होते हैं जो कि बाद में कोलेस करके हमारे पास प्लैक्स बना देते हैं। तो इसके 6 P's होते हैं जो कि जनरली कहा जाता है टू मेमोराइज इट। 6 P's आर प्रूरिटिक होगा, पर्पल होगा, पॉलीगोनल होगा, प्लेनर होगा, पेप्यूल्स होंगे और टैक्स होंगे। प्लेनर का मतलब ये है कि इनकी जो सरफेस होती है ना ऊपर से वो फ्लैट होती है, क्योंकि प्लैक्स और पेप्यूल्स आर फ्लैट, उनकी सरफेसेस ऊपर से फ्लैट ही होती हैं। तो काफ़ी ज़रा जब पेप्यूल्स आपस में कोलेस कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो प्लैक्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइकन प्लानस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो इची पेपुलर रैश होता है वो किधर किधर होता है। तो वो होगा हमारे पास पाम्स पे, जेनिटेला पे होगा। इसके अलावा फ्लेक्सर सर्फेसिस ऑफ आर्म्स पे होगा। नेल्स और हेयर को भी ये अफेक्ट करता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं विकम स्ट्राया की। जब हमारे पास ओरल लियंस होते हैं लाइकन प्लानस में, तो हमारे पास जो है वो रेटिकुलर वाइट कलर की लाइंस उन्हीं लियंस के ऊपर अपीयर होती हैं, जिनको हम लोग विकम स्ट्राया कहते हैं। अब ये जो पिक्चर है इसमें ओरल लाइकन प्लानस नज़र आ रहा है हमारे पास। एंड ये जो इसका लियन है बक्कल म्यूकोजा के ऊपर, उसके ऊपर आपको वाइट कलर की रेटिकुलर कहा जाता है नेट शेप, जो मतलब जाल की शक्ल की होती हैं। तो आपको वाइट कलर की इस तरह की लाइंस नज़र आएंगी जिनको हम विकम स्ट्राया कहते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कोबनर्स फिनोमेना। कोबनर फिनोमेना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्किन कंडीशंस में होती है। जैसा कि अब हमारे पास लाइकन प्लानस का रैश है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी आर्म के किसी एरिया पे वो रैश नहीं है और वहाँ पे मुझे ट्रॉमा हो गया है, तो उसके नतीजे में उस ट्रॉमा के रिएक्शन में मेरे पास वही वाला लाइकन प्लानस का रैश उसी स्किन पे हो जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी नहीं था। तो ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में जहाँ पे हमारे पास नॉर्मल स्किन के ऊपर रैश अपीयर हो जाए तो हम उसे कोबनर फिनोमेना कहते हैं। लाइक ऑलरेडी एक बंदा ऑटोइम्यून कंडीशन से गुजर रहा है पर उसे कहीं पे स्किन पे ट्रॉमा हो गया है, तो वही वाली जो इरप्शन है वो उसकी नॉर्मल स्किन के ऊपर आ जाएगी इन रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा। सो दिस इज़ कोबनर्स फिनोमेना। ये हमारे पास पेम्फिगस में भी होता है, सोराइसिस में भी होता है। ओके, अगर ओरल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो 50% ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं लाइकन प्लानस के, उनमें ओरल लाइकन प्लानस भी डेवलप करता है, ओरल इन्वायरमेंट होती है। इसके अलावा ये नेल थिनिंग करता है और हमारे पास नेल्स में लॉन्गिट्यूडनल रिजेस नज़र आती हैं। ओके, तो अब हम लोग MRCP फेवरेट लाइकनाइट ड्रग इरप्शंस की बात कर लेते हैं कि कौन सी स्पेशली ड्रग्स होती हैं जो कि पूछी भी जाती हैं MRCP में। सो दीज आर गोल्ड, जो कि हमारे पास लाइकनाइट ड्रग इरप्शन करेंगी। इसके अलावा क्विनिडीन है, एंड थर्ड वन इज़ थायराइड। तो ये तीनों ड्रग्स जो है हमारे पास लाइकन प्लानस वाले ड्रग इरप्शंस कॉज करेगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लाइकन प्लानस की टाइप्स, जो कि हम लोग बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे बट आ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लानस की।
ये जो हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लैनस है ये जनरलाइज लाइकन प्लैनस है जो कि आपकी स्किन को मिलेगी, स्किन पे मिलेगी, आपको प्लाक्स पेप्यूल्स मिलेंगे और इस तरह की क्लासिक प्रेजेंटेशन होगी। सो दिस इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लैनस। सेकेंड वन इज़ ओरल लाइकन प्लैनस जो कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही है, वाइट कलर के आपको प्लाक्स नज़र आएंगे। जो थर्ड टाइप है विच दिस इज़ लाइकन प्लानोपाइलेरस जो कि हमारे पास स्कारिंग एलोपेशिया कॉज करती है, मतलब कि ये आपके हेयर को अफेक्ट करती है और उसकी वजह से आपको एलोपेशिया हो सकता है। सो ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास, इसके अलावा और भी हैं बट इधर हम लोगों ने 3 ही डिस्कस की हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ हिस्टोलॉजी ऑफ लाइकन प्लैनस जो कि आपको इस तरह से मिलेगी कि आपका जो रेटे रेजेस होते हैं आपकी स्किन में, डर्मो एपिडर्मल जो आपका जंक्शन होता है उसमें रेटे रेजेस होती हैं, उनकी शेप रेटे रेजेस ऑलरेडी हमारी नॉर्मल स्किन में प्रेजेंट होती हैं हिस्टोलॉजी पे, बट आपको उसके ऊपर सॉ टूथ जब अपेयरेंस मिल जाएगी तो दैट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइकन प्लैनस। ओके तो अब हम लोग विकम स्ट्राया को थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं कि व्हाट इट इज़। अगर आप सिनेरियो की बात करें, जो क्वेश्चन की बात करें, तो आपको एग्ज़ाम में ये आपका बज़वर्ड है, फाइन वाइट लेसी और रेटिकुलर लाइंस ऑन द लियन, ठीक है। तो ये आपको मिलता है और लाइकन प्लैनस के ये सरफेस, लियन के सरफेस के ऊपर आपको वाइट रेटिकुलर लाइंस मिलती हैं। अच्छा, ये इस वजह से होता है कि जब हमारे पास स्किन की जो ग्रैन्युलर लेयर होती है वो थिकन हो जाती है, जिसको हाइपर ग्रैन्युलोसिस भी कहा जाता है। जब वो थिकन हो जाती है तो वो इस तरह की वाइट रेटिकुलर लाइंस बनाती है और ये हमारे पास स्पेशली इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ओरल लाइकन प्लैनस। नेक्स्ट थिंग जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है दैट इज़ टेरिजियम नेल। ये नेल लाइकन प्लैनस को कहा जाता है और जब हमारे पास प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड और नेल बेड आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तो हमारे पास जो है वो वी शेप स्कारिंग हमें मिलती है नेल्स के ऊपर, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ नेल लाइकन प्लैनस। सो हमारे पास इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल रिजेस वाली नेल की सूरत में भी लाइकन प्लैनस प्रेजेंट कर सकता है। लाइकन प्लैनस जो है हमारे पास एक प्री मलिग्नेंट कंडीशन है और 10% लोग जो लाइकन प्लैनस से सफ़र करते हैं वो हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी डेवलप करेंगे एंड अगेन इट इज़ हाईली एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस सी। अब हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में हम लोगों ने टॉपिकल स्टीरॉइड्स जो है वो पेशेंट्स को देने हैं। टॉपिकल स्टीरॉइड्स जो हैं वो हमारी ट्रीटमेंट का मेन स्टे है। अदरवाइज़ अगर हमारे पास ये इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या फिर हमारे पास जो रैश है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है तो हम लोग ओरल कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स भी दे सकते हैं या फिर इम्यूनोस्प्रेसेंट्स भी एक चॉइस है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।